लेमरू एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट को लेकर टीएस सिंहदेव की सीएम को लिखी चिट्ठी पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सिंहदेव पर प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल घटाने के लिए सहमत होने का आरोप है, जिसे सिंहदेव खारिज कर रहे हैं। वहीं बीजेपी निशाना भी साध रही है। छत्तीसगढ़ में लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। दरअसल इस मामले को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल विवाद की वजह वन विभाग के अवर सचिव का पत्र है। ये पत्र अवर सचिव ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ पीवी नरसिंह राव को लिखा था। पत्र में प्रोजेक्ट को छोटा करने के लिए 7 विधायकों की सहमति का जिक्र है। पत्र में मंत्री टीएस सिंहदेव की सहमति होने का भी जिक्र किया गया है। हालांकि ये बात सामने आते ही मंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐसी किसी सहमति को खारिज किया है। अब मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उन्होंने एरिया कम करने की बात कभी नहीं की। उधर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि इस पर फैसला कैबिनेट करेगी। दरअसल लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्र 1995 वर्ग किलोमीटर तय हुआ था। अब ये चर्चा है कि लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्र घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर किया जा सकता है। बहरहाल इस मामले में अब वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि इस पर कोई भी अंतिम फैसला कैबिनेट ही करेगी। देखो, अपना लेमरू एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें कैबिनेट में 1995 वर्ग किलोमीटर का प्रस्तावित किया गया था और उसका प्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है और इसके कारण उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है, इसके बारे में मंत्रिमंडल को फैसला लेना है। उधर टीएस की सीएम भूपेश को चिट्ठी पर बीजेपी ने क्या कहा है, ये सुनिए। देखिए, ये सियासत शब्द भी अच्छा शब्द है। इस सरकार के अंदर में जो विद्रोह चल रहा है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से बात नहीं कर पा रहे हैं, उसको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, और ये जो एक स्थिति जो है ये छत्तीसगढ़ के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत खराब समय चल रहा है। बहरहाल ये तो बात हुई सियासत की, अब बात जमीनी हकीकत, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कैसे हाथियों के सिमटते आशियाने की वजह से इंसानी बस्ती में उनकी घुसपैठ बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इंसानों और हाथियों में टकराव बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के 12 से ज्यादा जिलों में हाथियों का आतंक है। पिछले 3 साल में करीब 270 लोगों की जान चली गई है। मुआवजे के तौर पर भी करीब 80 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं। 2011 से 2017 के बीच ही हाथियों के लिए 12 से ज्यादा योजनाएं बनाई गई थी। इन पर करीब 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी खर्च की गई थी। लेमरू प्रोजेक्ट को सियासी चश्मे के बजाय पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हाथियों के लिए प्राकृतिक आवास यानी जंगल कम होंगे तो वो इंसानी बस्तियों में घुसेंगे ही, और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम भविष्य में गंभीर होंगे। लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने से पहले ही राजनीति तेज हो गई है। पहले इस प्रोजेक्ट से कुछ गांवों को बाहर करने को लेकर राजनीति शुरू हुई और उसके बाद अब इसका क्षेत्रफल कम करने को लेकर सियासत जारी है। टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा है। हालांकि वन मंत्री का कहना है कि ऐसी कोई भी चर्चा अभी नहीं हुई है, सभी चीज़ों का निर्धारण कैबिनेट में होगा। वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है उसको लेकर मंत्रियों को अपने खुद के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी बात समझानी पड़ रही है। क्या दिन आ गए हैं छत्तीसगढ़ के। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।